Once again, a very good evening to all my SV atoms. की हाल चाल है? लाइफ बढ़िया चल रही है? सब कुछ बढ़िया है लाइफ में या नहीं? फटाफट से मुझे बता दो. सो गाइज, आई होप सब बच्चों को ये बात पता है कि इस चैनल पर अनअकैडमी एटम्स चैनल पर एक नई सीरीज मैम ने स्टार्ट करी है. सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक रिविजन. अब ये मैम ने सीरीज क्यों स्टार्ट करी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. बहुत सारे बच्चों का नेक्स्ट मंथ जेई मेन का पेपर है, अप्रैल वाला, है ना. इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10 to 11 मूविंग हैं, है ना, जिनको एक बार पता करना है कि यार 11th में किस तरीके के चैप्टर्स होते हैं, है ना. ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 11 to 12th मूविंग हैं, जिनको 12th की तो चलो प्रिपरेशन करनी ही करनी है, सीबीएसई की भी, जेई के भी, साथ ही साथ उनको अपनी 11th को हर रोज रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है ना. बहुत सारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिटसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो इफ यू आर एनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स, है ना, जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज डेफिनेटली अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है, बिकॉज ऐसी सीरीज कहीं पर और किसी और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है. सो वेलकम वंस अगैन टू दिस पर्टिकुलर सीरीज. एंड इसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो है हाइड्रोजन चैप्टर. सो धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रेड 11th के चैप्टर्स, फिर हम ग्रेड 12th के भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो. जो बच्चे बाय चांस आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो बच्चे मुझे जानते नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए बता देती हूँ. माई नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. 10th 12th आई वॉज CBSE स्टेट टॉपर. I was also awarded with KVPY fellowship जब मैं ग्रेड 12th में थी. एंड लास्ट 7 years से I have been teaching chemistry. इंडिया में खूब सारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ गल्फ में भी I have taught. I was there in Qatar for around 3 years. वहां पर भी बहुत सारे बच्चों को मैंने मेंटर किया. ठीक है, ये तो रही मेरे बारे में बात. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गिन लो बस, जो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं मेरी इन बातों से. बट I will just take 3 minutes of yours because I need to tell this to all other students जो शायद पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं. सो गाइज, अनअकैडमी की 3 टाइप की क्लासेस चल रही हैं. पहली जो हमारी क्लास है वो यूट्यूब क्लास, जो आज तुम लोग अटेंड कर रहे हो. द सेकेंड क्लास इज स्पेशल क्लास विच इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. कोई भी बच्चा किसी भी टीचर की स्पेशल क्लास अटेंड कर सकता है, बट वो सारी स्पेशल क्लासेस लॉक्ड होती हैं. इन केस यू हैव टू अनलॉक द स्पेशल क्लासेस, यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव. जो बच्चे पहली बार स्पेशल क्लास देखेंगे, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस कोड साक्षी लाइव एंड यू विल बी एबल टू अटेंड किसी भी टीचर की कहीं पर बैठे बैठे स्पेशल क्लास देख सकते हो. ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ क्लासेस जो अनअकैडमी पर चल रही हैं वो है यहाँ की प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस मतलब दीज आर पेड काइंड ऑफ क्लासेस, जहां पर तुम्हें सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है. अब होता ऐसे है कि बहुत सारे टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, प्लस की क्लासेस ले रहे हैं. तुम 1 महीने के लिए भी पढ़ सकते हो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब तुम जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लेना चाहो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्या इजी लगता है, क्या फिजिबल लगता है, तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल क्या है. यू कैन डिसाइड दिस थिंग फॉर योरसेल्फ. ठीक है, क्लासेस 2 टाइप की हैं. देखो, सब्सक्रिप्शंस 2 टाइप के हैं टू बी मोर प्रिसाइज. एक प्लस का है, एक आइकॉनिक का है. प्लस में तुम सारे टीचर से आराम से पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हें टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, तुम डाउट्स पूछ सकते हो टीचर से, है ना. आइकॉनिक में प्लस की सारी चीजें तो होंगी, साथ में यू विल बी गेटिंग वन मेंटर जो थ्रू आउट योर स्टडी तुम्हें गाइड करेंगे कि देखो इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए, गो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या इस बुक से पढ़ो, ये टेस्ट दो, इन टीचर्स का पढ़ो. सो वो जो हमारे गाइड होते हैं वो हमें प्रॉपरली थ्रू आउट आवर जर्नी हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, तो अब मैंने खूब सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी है. यू कैन ईदर गो फॉर प्लस और यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. जो भी SV एटम्स हैं, जो दिल से अपने आप को SV एटम्स मानते हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड साक्षी लाइव टू गेट अ 10% डिस्काउंट. ठीक है, मैं कोड का नाम वैसे SV एटम्स रखना चाहती थी, बट दैट वाज नॉट अवेलेबल. सो द कोड का नाम इज साक्षी लाइव. यू कैन डेफिनेटली यूज दिस इफ यू आर एन SV एटम. ठीक है, ऑल्सो अब एक और क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों का कंसर्न होता है कि मैम हमें नहीं लेना सब्सक्रिप्शन, नाउ यू टेल अस, आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो, है ना. हाउ कैन अनअकैडमी हेल्प अस अगर हम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहते हैं. देन ऑल्सो आई हैव सो मेनी आंसर्स, सो मेनी पॉजिटिव आंसर्स फॉर यू. अगर डाउट्स में प्रॉब्लम है,
टेक द फोटो ऑफ योर डाउट, अपलोड इट इन द डाउट टैब, जहां पर डाउट्स पूछते हैं तुम टीचर से, आस्क अ डाउट फीचर है, ट्राई करना, टीचर को डाउट पोस्ट कर देना एंड यू विल बी गेटिंग आंसर फॉर योर क्वेश्चन. दैट इज वन गुड वे. Another good way, which is I think the best way, is Unacademy's scholarship test जो हर संडे होता है. तो जिन भी बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है कि मैम हम नहीं खरीद सकते सब्सक्रिप्शन, हेल्प अस आउट, सो वी आर हेल्पिंग यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट. और भी टेस्ट के मैंने यहाँ पर सारे मेंशन कर दिया है. ट्राई टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप टेस्ट. तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, अपना असेसमेंट भी हो जाएगा. सो लाइफ इज ऑल चिल आउट, रिलैक्स करो, घबराने की जरूरत नहीं है. मैम इज ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं. बस अब इतना मैंने तुम्हारा टाइम लेना था. अब मैं अगले 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कंप्लीट कराऊंगी. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो. बहुत सारे मेथड हैं. जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करो, जिंक को NaOH के साथ रिएक्शन करो, बट मैं वो बताती हूँ जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है. पहला क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मुझे बहुत ही प्योर हाइड्रोजन प्रिपेयर करनी है, लगभग 99.95% प्योर अगर हाइड्रोजन चाहिए, तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. यू हैव टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस करोगे किसकी, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो तुम्हारे पास एकदम प्योर हाइड्रोजन मिल जाती है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर हम NaOH की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, व्हेन वी डू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन आई थिंक तुम्हें पता है, नमक वाले पानी को NaCl इन वाटर, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं. तो जब ब्राइन की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो NaOH बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है, साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं H2. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, ये इसी की ओवरऑल रिएक्शन है. NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस कराओ, क्लोरीन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. इन 3 चीजों में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, सो यहां तक कंप्लीट हो गया. लेट अस नाउ मूव ऑन टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन. मेरी बात लिख कर ले लो, गांठ मार लो. ठीक है, मैं डेफिनेटली विद गारंटी बोल सकती हूँ ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो रेपिटेडली जेई में पूछा जाता है. सो बड़े ध्यान से इसको पढ़ते हैं. टॉपिक का नाम है कि कमर्शियली हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं. बहुत ध्यान से एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. मान लो मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है या सिर्फ एक कार्बन है. ठीक है, जैसे मिथेन हो गया या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसकी मैंने स्टीम के साथ रिएक्शन करी हाई टेम्परेचर पर. पानी के साथ नहीं, पानी इन द गैसियस फॉर्म. स्टीम के साथ रिएक्शन करी हाई टेम्परेचर, लगभग 1270 केल्विन या फिर 1000 डिग्री सी, तुम याद रख सकते हो. निकल की प्रेजेंस में इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगा. ध्यान से मेरी बात सुनना. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है ना, वैसे तो तुम देख रहे हो कि ये रिएक्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, बट ये जो CO और H2 का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस. डायरेक्ट जेईई मेन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. CO एंड H2 इज नोन एज वाटर गैस. पॉइंट 1 क्लियर हो गया. आगे देखो, इसी मिक्सचर को, CO और H2 के मिक्सचर को हम यूज करते हैं ताकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे मिथेनॉल और अदर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के लिए. इसीलिए इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिन गैस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे CBSE के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें पता होनी जरूरी है. ठीक है, ये जो तुम बिटसैट का पेपर करते रहते हो ना, वहां पर ऐसी चीजें आती हैं. तो सिन गैस क्या होता है, सिंथेसिस गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है, CO एंड H2. आगे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द सेम टॉपिक, ये जो सिन गैस है आजकल हम पता है कैसे प्रिपेयर, एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड है वो जो बचे कुछ कागज होते हैं ना, है ना, जो जले सड़े से पेड़ होते हैं. ठीक है, जैसे जो सीवेज है, ये नाले वाला जो कचरा होता है, सीवेज ले लो, सॉडस्ट ले लो, स्क्रैप वुड ले लो, न्यूज़पेपर्स ले लो. ठीक है, इनसे हम इस सिंथेसिस गैस को प्रोड्यूस करते हैं. और जब हम द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस, ये इंपॉर्टेंट है. अगर तुम कोयले से, कोल होता है ना, कोयले से सिन गैस को प्रोड्यूस करते हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन. सुपर 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 इंपॉर्टेंट. कैसे, कोयला लिया, कार्बन,
स्टीम की प्रेजेंस में लगभग 1270 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, ये बनेगा CO एंड H2 विच इज नथिंग बट सिन गैस। आई होप ये भी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर CO और H2 बना था, ठीक है, मुझे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो मैं लीच एटलियस प्रिंसिपल, याद है इक्विलिब्रियम में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो उसी इक्विलिब्रियम के लीच एटलियस प्रिंसिपल को हम यूज करके पानी के साथ, मतलब वापस स्टीम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं। तो कार्बन का हो जाता है ऑक्सीडेशन और स्टीम का हो जाता है रिडक्शन। सो हियर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी इंक्रीज्ड by reacting carbon monoxide of the syngas mixture with steam। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, वी यूज आयरन क्रोमेट, या फिर थोड़ा अच्छे स्टाइल में बोलूं तो वी यूज आयरन क्रोमेट एज द कैटलिस्ट। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो सकता, नहीं होता विश्वास, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के उठा के देखो, 2 बार ये वाली रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यहां तक तो इंपॉर्टेंट बात थी हमारी हाइड्रोजन की, वाटर की, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखने को तो ऐसे देखोगे तो इसी चैप्टर की बड़ी सारी रिएक्शंस हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, एक बार मैंने ना स्पेशल क्लास, नहीं दो बार मैंने स्पेशल क्लास लिया है। जो बच्चे मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, वोरा 2704 मेरी आईडी है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, इसको फॉलो कर लेना। वहां पर स्पेशल क्लास ली थी जहां मैंने 270 नेम रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की तुम्हारे साथ डिस्कस करी थी। वो जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं, वहां पर नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड करेंगे, ये कोड यूज कर लेना साक्षी लाइव, नहीं तो क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। So use this code Sakshi Live, you will be able to watch 270 नेम रिएक्शंस हमने डिस्कस करी थी, और डाउनलोड भी कर सकते हो PDF, ठीक है। चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन की +1 मान लो, तो हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। क्योंकि ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इसीलिए इसको पेरोक्साइड भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखने की कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज नॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर, इट्स एन ओपन बुक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 प्लेन्स जो है ना, ये बुक के जो 2 पन्ने होते हैं, इनका एंगल है लगभग 115, ठीक है। बस ये एंगल याद रखना है। और ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का एंगल है, वो होता है लगभग 95। तो तुम बस ऐसे रफ वैल्यू याद रख लो, 115 और 95, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। बॉन्ड लेंथ वगैरह कुछ याद नहीं रखनी है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैं तुम्हें अब एक बहुत ही अच्छा तुक्का भी सिखाऊंगी इस चीज को याद रखने का, अभी देखते जाओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना ज्यादा स्टेबल नहीं होती, इट इज अनस्टेबल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जरा सा भी हम मतलब क्या कहते हैं, इग्निशन, या जरा सा भी तुम लेट्स से थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूट जाएगी टू फॉर्म वाटर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि इट गिव्स यू ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। क्यों बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में और O2 में। O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1, ऑक्साइड में -2। तो यहां से ये रिडक्शन हुआ, यहां से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, दैट इज वाई खुद से रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन, जिसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। एक ही जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन भी करता है, दूसरे की रिडक्शन भी कर सकता है। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन कर सकता है। सुपर ऑसम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारी एक मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखो, मान लो मैं तुम्हें एक अच्छा सा तुक्का भी सिखाती हूँ इसके बाद। मान लो हमारा मीडियम एसिडिक है और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन। अगर ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का तो रिडक्शन करेगा ना। अगर एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। अगर बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, OH- में। अगर
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना, मतलब दूसरे का रिडक्शन, तो खुद का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो वो क्या रिलीज करेगा, O2। अगर मीडियम बेसिक है तब भी वो क्या रिलीज करेगा, O2, बट O2 के साथ साथ क्या बनेगा, पानी और OH माइनस भी बनेगा। अगर तुम्हें ये रट्टा मारनी है तो मार सकते हो, नहीं तो जब मैंने रिडॉक्स सिखाया था तो वहां पर बैलेंसिंग आराम से सिखा रखी है। इफ यू नो द बैलेंसिंग थिंग, उसके बाद कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम वापस देखो, इसका शॉर्टकट मैं सिखा देती हूँ, ध्यान से देख लो, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा शॉर्टकट, ध्यान से सुन लो, मैं खुद सिखा रही हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास मीडियम एसिडिक है या फिर मीडियम बेसिक है, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो O2 और O2 तो निकलता ही निकलता है फॉर श्योर। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक मीडियम में वाटर निकलता है, बेसिक मीडियम में OH माइनस निकलता है, इतना लिख सकते हो, है ना। अब ध्यान से देखो, इतना याद रख लेना, अगर जैसे पानी यहाँ पर ये है तो डायगनली तुम पानी भी बना देना, बस इतना। यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में है तो वाटर निकलेगा और यहाँ पर OH माइनस निकलेगा। O2 तो कॉमन है, तो यहाँ पे डायगनली पानी निकाल देना, यू विल बी एबल टू डू एवरी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, विच इज हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना वाइडली यूज्ड केमिकल है कि हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए दो अलग से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करनी है। वन इज परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहले डेफिनेशन सिखाती हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाऊंगी। परसेंटेज स्ट्रेंथ इज नथिंग बट तुम्हें ये याद रखना है परसेंटेज M/V, जो बचपन में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आते थे कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास H2O2 का है, उसको बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो देखना, इट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ H2O2 बाय वेट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लो किसी डब्बे पे 30% H2O2 लिख रखा है, इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन की बॉटल में 30 ग्राम H2O2 डिसॉल्व है। हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आते। जिससे क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस में आते हैं वो टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बहुत ध्यान से सुनो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। 1 ml लेटर से तुम्हारे पास H2O2 है, अगर 1 ml H2O2 टूटता है तो वो डीकम्पोजिशन पे कितनी ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखना, volume in ml of oxygen liberated at normal temperature pressure conditions by the decomposition of 1 ml sample of hydrogen peroxide। अगर 1 ml सैंपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटेगा तो वो कितनी ऑक्सीजन ml में रिलीज करेगा, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया गाइस चिल मारो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखा रही हूँ, सारे आंसर हो जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना, 1 नॉर्मल इज 5.6 वॉल्यूम ऑफ H2O2। और तुम यूनिटरी मेथड बचपन से तुम्हारे मैथ्स के टीचर्स ने सिखाया होगा, पहले तो इंग्लिश हिंदी की टीचर्स भी मैथ्स सिखा देते थे, याद है ना, कि अगर 10 पेंसिल्स 100 रुपए की आती है तो बताओ एक पेंसिल कितने की, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, है ना। या फिर अगर 100 रुपए में 10 पेन आते हैं तो बताओ 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, वो जो ऐसे वाले क्वेश्चंस करते थे ना, उनको यूनिटरी मेथड कहते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करना, यूनिटरी मेथड को यूज करना, सारे आंसर्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चंस करके देखने हैं तो मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स कराया था इस चैनल पर, वो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी है, वहां पर जाके ये वाले टॉपिक करना, डिटेल में सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और इतना याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम एन फैक्टर इन क्वेश्चंस में क्या यूज करेंगे, 2, दैट्स इट। तो अगर इतना भी किसी ने बहुत डिटेल में अच्छे से मेरे साथ पढ़ रखा है पहले और अब सिर्फ इतना रिवाइज करके पेपर के लिए जाओगे, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जिन बच्चों को क्लास अटेंड करने के बाद ये लगा कि मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगी कि जो 45 डेज का क्रैश कोर्स मैंने इस यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, बिकॉज वहां पर हर चीज बहुत डिटेल में तसल्ली से मैंने पढ़ाई है। या फिर अगर किसी के साथ ऐसा है कि मान लो यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला टॉपिक नहीं समझ आया, तो सिर्फ इतना टॉपिक वहां जाके पढ़ लो, ठीक है। बाकी सब कुछ आता है बहुत चिल। कोई एक अगर टॉपिक नहीं आता ना इन सारी चीजों में से, वो टॉपिक जरूर करके जाना, बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, सो दैट इज इट फॉर द थियरी पार्ट। जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन हो वो अच्छा मेरे से तो पूछ ही सकते हैं, इस वीडियो के में कमेंट करके बोल देना अगर कोई क्वेश्चन है। अदरवाइज देखो यहाँ पर देयर इज आस्क अ डाउट फीचर। लेट्स से जब मैं पढ़ा रही थी किसी को कोई भी डाउट आया, डाउट की फोटो खींचो, स्निप करो और अपलोड कर देना, and you can send the doubt to your teacher. So once you will send the doubt to your teacher,
तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, एक प्लस एक आइकॉनिक। तुम्हें जो ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि हमें मेंटर की जरूरत है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। थोड़े बहुत पैसे को मत देखना, मतलब जो बच्चे ऐसे डेविएट हो जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, बौखला जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से, और ये 11th-12th इतने इंपॉर्टेंट 2 साल हैं जहां पर भटकना इज नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है। मतलब हर दूसरे दिन तुम डिप्रेशन में आ रहे हो ये सोच के कि मैम अब क्या होगा, मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो जिनको ऐसी वाली प्रॉब्लम है वो आइकॉनिक ले लो, तुम सही रह जाओगे, ठीक है। जो बच्चे अपने पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं मैम आई नो मुझे इसी बुक में से पढ़ना है, मैं घबराता नहीं हूँ, ऑल दैट, वो बच्चे बेशक प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, दोनों ही सब्सक्रिप्शन टू गुड है, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेटर से अगर कोई बच्चा 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ठीक है, तो उसका पर मंथ प्राइस देख रहे हो, सिर्फ पड़ता है 2100 दैट्स इट, जिसमें तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा जेई मेन और नीट लेवल तक का कवर कर, जेई मेन का और जेई एडवांस का, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कवर करते हो। व्हाट इज सो बैड मैन, इससे कई 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 ज्यादा गुना तो मेरे ख्याल से कोचिंग्स की फीस होती है जब ऑफलाइन हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो घर बैठे बैठे तुम डाउट्स भी पूछोगे और पढ़ाई भी कर सकते हो, और सिर्फ एक टीचर से नहीं, सारे एक्सपीरियंस टीचर से। जहाँ कोटा जा जाके तुम पहले पढ़ते थे ना, अब वो सारे टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मतलब दिस प्लेटफॉर्म इज रियली रियली बेस्ट इन इटसेल्फ। मतलब एज अ टीचर भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, ठीक है। एंड आई हैव बीन थ्रू योर जर्नी, मुझे पता है कि इट इज नॉट ईजी फॉर पेरेंट्स कि इस टाइम में बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में भेजना। देन ऑल्सो मतलब ओवरऑल बेसिस पे आई विल से दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर तुम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड रही बात कि मैम हमें नहीं लेना सब्सक्रिप्शन, इट इज टोटली अप टू यू। कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि लोगे तभी काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस पर्टिकुलर चैनल। इस चैनल पे केमिस्ट्री के लिए तो तुम 100% रिलाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई आउट द नॉट ट्राई आउट, आई विल से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट, जो इस संडे को भी होगा, ठीक है। सो इफ यू गो फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट तो काफी सारे मतलब इजी हो जाता है तुम्हारी लाइफ, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो लाइफ थोड़ी सी चिल हो जाती है ना। तो फिर पढ़ने में भी मन लग जाता है और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है ना। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बस एक हम्बल सी रिक्वेस्ट मैं करूंगी, ये जो हमारी एसवी एटम्स की फैमिली है, आई वॉन्ट दिस फैमिली to grow exponentially, ठीक है। I want all my SV atoms to be connected. So please make sure you are also an SV atom. अगर you have not subscribed to the channel, so make sure you are doing it right away, because each SV atom when he or she is getting connected to our family, मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। सो मेरी हैप्पीनेस के लिए डू दिस थिंग, ट्राई टू बी एन SV atom. Thank you so much guys, take care, bye bye.